नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने किसान व बागवान भाई बहनों तक समय समय पर कुछ ऐसी जानकारी पहुंचाते रहें जिसका वो लाभ उठा सके। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे वो है कृषि क्षेत्र में मिट्टी की जांच व इसका महत्व। जी हाँ, मिट्टी यानी मृदा, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वो चाहे जंगल हो या रेगिस्तान, शहर हो या गांव, मिट्टी अपनी भूमिका हर जगह बखूबी निभाती है। पेड़ पौधों को उगाने के लिए तो मिट्टी ज़रूरी होती ही है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे कृषि जगत की, तो इसमें भी मिट्टी एक अहम घटक है। तो मिट्टी का परीक्षण करवाना क्यों ज़रूरी है, इसे करवाने से क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या महत्व है, आज के इस कार्यक्रम में हम यही सब जानेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता डोगरा जी से, जो कि मृदा परीक्षण अधिकारी हैं कृषि निदेशालय शिमला में। डॉक्टर सुनीता डोगरा जी, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सुनीता, सबसे पहले तो जो हमारा आज का विषय है मृदा परीक्षण या मिट्टी की जांच, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिट्टी का कृषि के क्षेत्र में क्या महत्व है। मिट्टी, जैसे आपने बताया, मिट्टी जो है ये बेस मानी गई है हर चीज़ का, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे वो जानवरों का जीवन हो। पर क्योंकि आज हम कृषि के ऊपर हमारा फोकस है, तो कृषि के सब्जेक्ट में मैं तो यही कहूँगी, अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ है तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ है, आपकी प्रोडक्शन स्वस्थ है और अल्टीमेटली जो इंसान है वो भी स्वस्थ है। इसीलिए मिट्टी की जाँच जो है वो समय समय पर करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे सारे किसान भाइयों से हमेशा यही हम अपने कार्यालय के माध्यम से, एक्सटेंशन ऑफिसर्स के माध्यम से हम यही संदेश देते हैं कि अपने हर सीज़न में मिट्टी को अपनी जांच करवाएं और ऑप्टिमम फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है उस बेसिस पे वो करें। जी, तो यानी अगर हम ये कहें कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है उससे हमारा जो उत्पादन क्षमता है वो भी प्रभावित होती है। बिल्कुल होती है। देखो, अगर आपकी मिट्टी इज़ हेल्दी, अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है तो आप उसमें से अच्छी फसल ले पाएंगे। लेकिन अगर ये आपको कैसे पता चलेगा कि मिट्टी आपकी हेल्दी है, अगर आप उसका सॉइल टेस्ट जो है वो टाइम पे नहीं करवाएंगे तो आप नहीं जान पाएंगे कि मिट्टी आपकी जो है वो किस कंडीशन में है, उसमें क्या कौन से जो पोषक तत्व हैं वो कम हैं, कौन से ज़्यादा हैं। क्योंकि ऐसा है, बाज़ार में आपको हर तरह की खाद मिल जाएगी अवेलेबल, केमिकल भी, ऑर्गेनिक भी, बायो वाली भी, लेकिन आपने कितनी मात्रा में डालनी है वो डिसाइड करेगा आपका सॉइल टेस्ट। अगर आप अपना सैंपल, सॉइल सैंपल जो है वो हमारे जो मृदा परीक्षण लेबोरेटरीज हैं हमारे, जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हर ज़िले में उपलब्ध हैं, अगर वहाँ पे आप अपना सॉइल सैंपल टेस्ट करवाते हैं तो आपके सॉइल सैंपल के टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशंस जो हैं वो इशू होती हैं। जो कृषि की फसलें हैं उसके लिए तो चलो हमारा विभाग देता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। तो जब आप एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो पहला तो किसान के पैसे बचते हैं जी, ठीक है। दूसरा जो है, जितनी आपको सॉइल को रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही खाद डाल रहे हो, सॉइल की हेल्थ भी मेंटेन हो रही है। अगर वो नहीं ठीक हेल्थ, उसकी सॉइल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगी अगर आप रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं तो जी, अल्टीमेटली आपके प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ता है। अगर आप ऑप्टिमम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, किसान इकोनॉमिकली भी अपने पैसे कम खाद लगा के बचाकर भी अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है एंड मोर प्रोडक्शन लेके भी अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है। जी, देखिए, मिट्टी परीक्षण करवाना क्यों ज़रूरी है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन एक किसान को कैसे पता लगे कि शायद उसकी मिट्टी में कुछ गड़बड़ है या उसे मिट्टी का परीक्षण करवाना ज़रूरी है। अब किसान जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अपनी फसलों से, अपनी मिट्टी से, अपने खेतों से। जी, सबसे अच्छा जो एक बोलते हैं, जैसे एक वो कहते हैं ना, मदर इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर हर चाइल्ड, तो वैसे ही किसान जो है ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर ये जानने के लिए कि कब उसकी मिट्टी को, उसके खेतों को, उसकी फसल को जो है वो टेस्टिंग की ज़रूरत है। जब किसान सदियों से खेती करता आ रहा है, जनरेशन्स निकल गई हमारी, आपको पता है, आपने अभी सोइंग किया है, जर्मिनेशन में डिले हो रहा है। अगर जर्मिनेशन ठीक हो गई है तो जैसे आपकी 30-40 डेज के बाद अगर कोई येलोइंग हो रही है क्रॉप में, या आपको पता लग जाता है कि आपकी क्रॉप में ग्रोथ नहीं है जी, कुछ कमी है, तो आप ये सब जब आपको नोटिस लग जाए होने,
तो फसल कटने के बाद आप अपनी सॉइल जो है वो टेस्ट करवाएं, ज़रूर करवाएं, और उस बेसिस पे ही रिकमेंडेशंस करें। जी, यानी अगर किसान ने सब कुछ करके देख लिया है, अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, तो एक बार मृदा परीक्षण ज़रूर करवानी चाहिए। हम तो यही रेकमेंड करते हैं, बिकॉज ऐसा है कि जैसे आप अपना एक इंसान जो है अपना रूटीन टेस्ट करवाता है एवरी 6 मंथ्स और एवरी ईयरली, जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अनसीन ऐसे सिचुएशन से कि आप जो उसमें से ऐसे फंस जाएं कि आप निकल ना पाएं। सिमिलरली आप सॉइल को भी ऐसे ही टेस्ट कराओ, बिकॉज एक क्रॉप जो है वो 6 मंथ्स, इट टेक्स 6 मंथ्स आपकी क्रॉप को आपके खेतों से आपके घर के कमरे के अंदर आने के लिए, स्टोर में आने के लिए। तो इनसे जो किसान है उसका तो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्रॉप ही है। तो अगर आपकी क्रॉप इनिशियल स्टेजेस में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम आती है कि 6 मंथ्स के बाद आपकी प्रोडक्शन सीधी 50 हो जाएगी, तो वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो इसीलिए हम तो यही रेकमेंड करेंगे, सभी किसानों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम यही अवेयरनेस भी यही देते हैं कि आप अपनी मिट्टी की टेस्ट ज़रूर करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक अपने आप को ठीक रखने के लिए एक हेल्थ चेकअप इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही आपकी मिट्टी के टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सारे जो किसान भाई बहन हैं वो समझ गए होंगे कि मिट्टी का परीक्षण करवाना कितना ज़रूरी है। तो एक बार अगर किसान को पता लग गया है कि उसे मिट्टी का परीक्षण करवाना है, तो इसके बाद का जो प्रोसेस रहता है डॉक्टर सुनीता, उसके बारे में आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। देखिए, हम तो जो हमारा साइंटिफिकली जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है किसानों के लिए, हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि आप फसल लगाने से पहले अपना मिट्टी का जांच करवाएं जी, प्रायर टू सोइंग 1 महीना पहले टेस्टिंग कराएं, और सो दैट कि उसको टेस्ट करने में भी हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद आपको रिपोर्ट आपको मिलेगी, आप उसके बेसिस पे फिर अपने सॉइल को रिक्लेम करोगे, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है वो करोगे, तो आपको विंडो मिल जाती है उस अपनी मतलब बिफोर सोइंग अपनी सॉइल को इम्प्रूव करने की जी। आफ्टर सोइंग हम इसलिए रेकमेंड नहीं करते, बिकॉज आपने जब सोइंग कर दी है, फर्स्ट फर्टिलाइजर तो आप सोइंग के टाइम पे ही अप्लाई कर देते हो, लाइक इन सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल में आपका जो फर्स्ट डोज एप्लीकेशन की है दैट इज एट द टाइम ऑफ सोइंग। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं फैलो पीरियड जो होता है, जब आपने अपनी पिछली वाली क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया है, नेक्स्ट क्रॉप की सोइंग पेंडिंग है, लाइक इन सीरियल क्रॉप्स खरीफ सीजन की जैसे हम माने तो मई में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है जी। देन आपका जून फ्री है, सॉरी मई 15 से जून 15 1 मंथ फ्री होता है जी। तो जैसे आपने कटिंग कर दी उसके बाद आप अपनी फैलो लैंड से सॉइल सैंपल लो, और वो सॉइल सैंपल आप अपनी लैब, नियरेस्ट लैब जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल है, वहाँ सबमिट करो जी। और उसके टेस्ट के बेस पे देन आप जब सोइंग करेंगे तो आगे उस हिसाब से प्रोसीड करो जी। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमें मिट्टी का जो सैंपल है वो कब लेना है, लेकिन क्या ये मिट्टी का सैंपल लेने का भी कोई तरीका है, कोई जिस तरीके से ही हमें मिट्टी इकट्ठी करनी है? लाइक जैसे मिट्टी का सैंपल हमारे पास 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, 3 या 4 टाइप्स की। एक सबसे पहले तो आते हैं जैसे घास, ठीक, हालांकि इट इज़ नॉट अ क्रॉप, बट जैसे हमारे पशुओं के लिए कुछ लोग घास को भी उसके लिए उगाते हैं, कमर्शियली उगाते हैं। घास हो गया, देन आएगा सीरियल क्रॉप्स, देन वेजिटेबल क्रॉप्स, देन आएंगे आपके ऑर्चर्ड्स। तो ये 4 टाइप्स के लिए आप 4 तरीके से आप सॉइल सैम्पलिंग करते हैं। सबसे बड़ा इसका जो सबसे मेन प्रिंसिपल बिहाइंड जो सैम्पलिंग है दैट इज़ कि जहाँ तक आपकी जो क्रॉप है उसका जो रूट जोन जाता है हम उतना एरिया कवर करते हैं। लाइक ग्रास क्रॉप्स के लिए 2 इंच की हम 2 इंच अपर लेयर हमेशा आप हटा देते हैं, बिकॉज वहाँ डेब्रिस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, पेबल्स होते हैं। आप ऊपर की लेयर हटा के 2 इंच गहरा आप सैंपल लेते हैं फॉर ग्रास। फॉर सीरियल क्रॉप्स हो गया, जैसे आपका वीट हो गया, पैडी हो गया, इसमें आप लेंगे 6 इंच जी। जितना आपका प्लो शेयर जाता है, जब किसान हल चलाता है जितना गहरा उसका हल जाएगा, तो 6 इंचेस हम डेप्थ लेके चलते हैं जी। 6 इंचेस आप डीप 6 इंचेस डीप आपको सॉइल सैंपल लेना है। फिर देन आगे वेजिटेबल क्रॉप्स, डीप रूटेड क्रॉप्स, लाइक कि आपकी रेडिश होती है, कैरेट होती है, जो जिनका रूट सिस्टम थोड़ा डीप है, हाँ जी, जी। तो उसके लिए आप लेते हैं 9 इंचेस डीप, ठीक है। देन ऑर्चर्ड्स आगे आपके, अगर आप नया ऑर्चर्ड कोई एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वी रिकमेंड 3 फीट जी। 3 फीट आप सॉइल प्रोफाइल लेंगे, उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो 1.5 से 2 फुट जी के सॉइल सैंपल आप में ले सकते हैं, उसमें से लेके आपने सबमिट करना है।
दूसरा पॉइंट है, ये तो आपको डेप्थ बता दी। हाँ। सेकंड है इसमें इशू कि आपने सॉइल सैंपल एक जगह से नहीं लेना है। किसान को पता है कि मेरे पास, मान लो आपके पास 12.5 बीघे की लैंड है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग है हिमाचल में, सब मतलब किसान को आइडिया होता है यहाँ पे ज़्यादा इरिगेटेड लैंड है, कहाँ नॉन इरिगेटेड लैंड है, कौन सी लैंड मोर फर्टाइल है, कौन सी कम फर्टाइल है, बिकॉज प्रोडक्शन ले रहे हैं वो पहले से। जी। कौन सी लैंड में जो है आपके रेतली मिट्टी है, कहाँ पे आपकी मिट्टी किस टाइप की मिट्टी है। अगर आप यूनिफॉर्म सैंपल लेना चाहते हैं तो पहले किसान आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे जो सारे खेत हैं वो यूनिफॉर्म सॉइल, सेम टेक्सचर, थोड़ा बहुत आपका लेवलिंग स्लोप मिलता जुलता हो, वहां से आपने सैंपल लेना है। सैंपल भी आपने जिग जैग पैटर्न में लेने, नॉट फ्रॉम वन प्लेस, एक यहाँ से ले लिया एक यहाँ से, जिग जैग लीजिए, सो दैट कि जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप सबमिट करने वाले हैं वो आपके पूरे जिस एरिया में आपने पर्टिकुलर क्रॉप लगाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जी ठीक है, तो मतलब 15-20 सैंपल्स आपने ले लिए। वैसे तो हम ऐसे रेकमेंड करते हैं कि 2 बीघे 3 बीघे से एक सैंपल लेना चाहिए। अगर आपका 12.5 बीघे का है तो 6 सैंपल लीजिए आप, 1-1 किलो मिट्टी सब जगह से निकाल लीजिए। 1-1 किलो? हाँ, 1-1 किलो मिट्टी लगाइए आप, एक बकेट में भर लो, आधा किलो भी निकाल सकते हैं, बिकॉज आपने वो अच्छे से मिक्सिंग करनी है उसकी। मिक्सिंग करो आप उसकी, फिर आप उसको एक फ्लैट पॉलिथीन शीट पे या कोई पेपर पे या कोई मैट है आपके पास, सीधी सतह पे वहाँ पे उसको ढेर बिछा दीजिए। फिर देन मेक क्वाड्रेंट्स, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए, ऑपोजिट 2 को डिस्कार्ड करिए, जो बाकी के 2 बचते हैं उनको फिर से मिक्स करिए। आपने यही प्रोसेस बार बार रिपीट करना है अंटिल यू गेट ½ kg ऑफ सॉइल। जी, सैम्पलिंग सॉइल सैंपल हमें ½ kg का ही चाहिए होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें, आपने जब सॉइल सैंपल लेना है तो सिंपली आपने खोद के नहीं लेना है, मतलब किसी भी चीज़ से आपने खोद लिया, आपने उससे ले लिया, ऐसा नहीं करना है। सैंपल जैसे आप एक केक का स्लाइस काटते हैं, राइट, फ्रॉम अपर लेयर टू नीचे लेयर, आप केक स्ट्रेट काटते हैं, आपको सारी लेयर्स आती हैं जी। तो ये सारे सैंपल्स जो मैंने आपको बताया, चाहे वो 2 इंचेस का है, 6 का है, 9 इंचेस का है या 3 फीट वाला है, इसमें आपने स्लाइसेस में लेना है ताकि आपकी ईच एंड एवरी लेयर जो है वो उस सैंपल में रिप्रेजेंट हो जाए जी। सो दैट आपको ऐसा होता है, अब जैसे नाइट्रोजन हमारा है, नाइट्रोजन जो है इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ लीचिंग, इट गोज इनटू द सॉइल। आपके पास ज़्यादा बारिश आती है तो या आप ज़्यादा, तो सरफेस उसमें जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है जी, जी। तो अवेलेबल नहीं रहता है प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जब तक प्लांट को चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप थोड़ा सा, अगर आप हर लेयर से लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन पता लग जाती है, सॉइल में स्टेटस क्या चल रहा है न्यूट्रिएंट्स का। तो उतना गहरा वो खोदकर और पूरी एक लेयर का सैंपल इकट्ठा, स्लाइस की तरह आपने लेनी है, बिल्कुल जैसे स्लाइस काटते हैं आप ऊपर से लेकर नीचे तक, फिर वो जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है वो लेनी है। तो डॉक्टर सुनीता, ये जो सैंपल्स इकट्ठे करने, इसके लिए कोई खास तरह के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? इंस्ट्रूमेंट्स तो वैसे इसके लिए एक सॉइल ऑगर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ करना रेकमेंड करते हैं, बट बिकॉज किसान के पास इट इज़ नॉट अवेलेबल, और बेसिकली सिर्फ आपको एक सॉइल सैम्पलिंग के लिए ही ऑगर किसान प्रेफर भी नहीं करता है खरीदना जी जी। तो हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि आप खुरपी या कोई स्पेड जिसमें जंग ना लगा हो, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक पॉइंट है, रस्टेड नहीं होनी चाहिए जी। स्टील का हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज स्टील में आपके आयरन जंग नहीं होगा। अगर नहीं है तो कोई ऐसा जिसमें जंग ना हो, आप उससे जो है सॉइल सैंपल जो है निकाल सकते हैं जी। तो अब हमारे किसान भाइयों और बहनों ने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से उन्हें मिट्टी का एक सैंपल इकट्ठा करना है। उन्होंने सब कुछ फॉलो करके मिट्टी का एक ये सैंपल ½ किलो का जो मिट्टी है ये इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद वो इस मिट्टी को कहाँ पर जाँच करवा सकते हैं और कहाँ भेजें, किस तरह से इसकी जाँच हो सकती है? इसके लिए ऐसा है, आपने मिट्टी जैसे सैंपल इकट्ठा कर लिया, आप एक कपड़े की थैली में, पहली बात तो सैंपल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और सनलाइट में, धूप में नहीं ड्राई करना है, उसको शेड ड्राई करना है वो सैंपल जी। शेड ड्राई सैंपल करके आप उसको कपड़े की थैली में बांध के डाल देंगे। उसमें प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, जैसे फार्मर का नाम, एड्रेस, आपका खसरा नंबर, कोई स्पेसिफिक ऐसा है, या आप जैसे एक लोकल नाम रखा होता है किसान ने कि मेरा पानी वाला खेत है या मेरा घर के पास जो भी नॉमेनक्लेचर रखा है वो उसका नाम, अपना मोबाइल नंबर, एंड पिछली फसल कौन सी लगाई थी और अगली वाली कौन सी प्रपोज्ड है, लगाना चाहता है,
और कोई सॉइल ऐसे कोई स्पेशल अमेंडमेंट तो नहीं की है रिसेंटली, क्योंकि फिर उससे हमारे टेस्ट रिजल्ट्स पे असर पड़ता है। जी, तो ये सब एक सादे कागज पे लिख के, बिल्कुल सादे कागज पे लिख के उसको अपने लिफाफे में अपने सैंपल में बांध के, अगर किसान जो है वो डायरेक्टली सॉइल टेस्टिंग लैब में देना चाहता है तो वो फ्री मतलब आराम से आ सकता है। कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं होगा आपका सैंपल। कोई भी किसान पूरे हिमाचल में अपने नियरेस्ट सॉइल टेस्टिंग लैब जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सिचुएटेड है वहां सबमिट कर सकता है जी। बट क्योंकि किसान के पास टाइम नहीं है, वी कैन अंडरस्टैंड, खेती जो है एक 24 घंटे का प्रोसेस होता है जी, सुबह से शाम तक टाइम लगता है। तो इसलिए हम तो यही रेकमेंड करते हैं कि जो आपके नियरेस्ट आपके हमारे कृषि प्रसार केंद्र हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स के ऑफिस हैं ब्लॉक पंचायत लेवल पे जी, वहाँ नहीं जा सकते हैं तो ब्लॉक लेवल पे हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के ऑफिस हैं, ब्लॉक फिर एक एडीओ सर्कल्स भी हैं हमारे। जो भी आपका नियरेस्ट कृषि दफ्तर है आप वहाँ अपना सॉइल सैंपल सबमिट कर लीजिए और उनसे आप बोल सकते हैं, वो उनको हम ब्लॉक वालों को वैसे भी जो ब्लॉक लेवल पे हमारे जो हैं ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट दिया जाता है हर खरीफ और रबी सीजन में कि आप जो हैं वो सॉइल सैंपल्स पूरे हमारे जो जिला है और स्टेट है वहाँ से लाएं और उसको सबमिट करें जी। तो अगर मान लो कोई किसान है जिसको टाइमली अपना रिजल्ट चाहिए, बिकॉज ऐसा है, बिकॉज ये तो बड़ी सबको ही पता है कि जो हमारे ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर्स हैं उनमें जो मैन पावर है वो थोड़ी कम है। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्योंकि कृषि विभाग जो है बहुत सारी स्कीम्स चला रहा है और इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी भी उसके लिए कि सपोज अगर आपको 1 महीना पहले ही सैंपल देना है तो हो सकता है कि जो अधिकारी वहाँ बैठे हैं उनके पास कोई एडिशनल चार्ज हो या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट काम में वो बिजी हो कि वो फील्ड में जाके सैंपल नहीं ले सकता है। तो क्योंकि किसान सबसे नियरेस्ट है, किसान को वेल ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको बताया जाता है कैसे सैंपल लेना है, वो सैंपल अपना लाएं और वहाँ सबमिट कर दें सो दैट कि वो जो उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अब ऐसा ना हार्वेस्टिंग का टाइम भी सबका अलग अलग है जी। कोई आज हार्वेस्टिंग करता है, कोई जब लेबर मिलेगी तब करेगा, कोई खुद ही कर लेते हैं, कोई बारिश से मतलब इस हिसाब से हाँ इस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है तो सैंपल जो है वो किसान अपना ला सकता है, उनके पास दे सकता है। अदरवाइज अगर ज़्यादा उनको जल्दी है या वो चाहते हैं कि उनकी जैसे एक फिक्स शेड्यूल होता है कि हमने आज हार्वेस्टिंग की है, इतने दिनों में हम अपनी सोइंग करेंगे, लैंड प्रिपेयर करेंगे, टेंटेटिव मानसून तब आ रहा है, हमने सोइंग करनी है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करके अपना सैंपल डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हैं जी। और हम रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली भी किसान को हम दे देते हैं। जो हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग लैब है थॉर्नविला में, शिमला में, तो वहाँ पे काफ़ी किसान आते हैं ऐसे जो ऑर्चर्डिस्ट हैं, जो आते हैं जिनको थोड़ा जल्दी होती है, जैसे टाइम बाउंड एप्लीकेशंस हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर है जी, तो वो आते हैं अपनी टेस्टिंग कराते हैं और अपना रिपोर्ट भी ले जाते हैं और जो समझना हो थोड़ा बहुत डिटेल में वो भी समझ जाते हैं जी। ये तो बात हुई कि अगर किसान खुद ही जल्दी से जा कर के कर ले, पर जैसा कि आपने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों का काम ऐसा है कि सुबह से शाम तक उनके पास समय नहीं होता है, तो उनके लिए भी कोई प्रावधान है कि वो भी अपने अगर सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है कि कुछ ऐसा टाइम आता है, जैसे एक सोइंग पीरियड आता है, हमारा सोइंग सीजन आता है खरीफ का, जैसे जून जुलाई में आता है। अभी एप्पल की जब शुरू हो जाएगी फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, तो जैसे दिसंबर से शुरू हो जाती हैं जी। अभी एप्पल की हार्वेस्टिंग चल रही होगी, किसान के पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है इन्होंने मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन्स का भी प्रावधान रखा हुआ है। हर जिले में एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन है जी, जो कि सॉइल टेस्टिंग लैब के कंट्रोल में है और ऑन डिमांड, जैसे अगर फार्मर हैं, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं जो नहीं आ सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि जैसे अब आपके 40-50 सैंपल्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे शिमला जैसे इलाके में जब इतनी मौसम भी खराब है, रास्ते भी ठीक नहीं है और कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है और किसान के पास इतना टाइम नहीं कि 3 घंटे सफ़र करके आए इतने सैंपल्स लेके, तो इसके लिए हम ऑन डिमांड वो अपना रिक्वेस्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि उपनिदेशक हैं हमारे हर जिले में बैठे हैं, उनके पास अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें जो है सॉइल टेस्टिंग वैन की सुविधा जो है हमने अवेल करनी है सो एंड सो डेट को, तो उसके हिसाब से फिर हम अरेंज कर देते हैं जी। बस इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये होती है कि हमें पानी की वहाँ सुविधा होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जिन मशीनों से टेस्टिंग होती है उनको ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं।
यानी ये टेस्टिंग उसी वैन में उसी वहीं पे वैन में हो हो जाएगी? जाती है। हाँ, उसी वैन में वो हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। 2-3 पैरामीटर्स हम नहीं करते हैं बिकॉज ऐसा है कि कुछ जैसे नाइट्रोजन टेस्टिंग है, इसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए जी। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर चाहिए, पहली बात, मतलब आपको एक रनिंग टैप वाटर चाहिए। फिर देन इसके लिए एक टाइम पीरियड है, मतलब 10 to 20 मिनट्स लगते हैं एक सैंपल को टेस्ट करने के लिए। तो और वो मशीन थोड़ी कॉस्टली भी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम उसे मतलब वैन में इंस्टॉल करें, फिर वो ट्रैवलिंग करके थोड़ा वीर एंड टियर ज़्यादा हो जाता है। बट अदरवाइज ऑर्गेनिक कार्बन जी, फॉस्फोरस, पोटाश एंड पीएच एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये 5 पैरामीटर्स जो हैं वो हम सॉइल टेस्टिंग वैन में आपको करके उसी टाइम पे आपको रिपोर्ट दे देते हैं जी। तो ये तो बात हुई अगर सॉइल टेस्टिंग वैन आपके गांव में आ रही है या आपने उसे बुलाया है। लेकिन अगर सैंपल आकर के हम निदेशालय में जमा करवाते हैं तो कितने समय में उसकी रिपोर्ट वापस मिल जाती है? थोड़ा सा करेक्शन करूंगी, सैंपल जो है वो निदेशालय तो हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। सॉइल सैंपल आपने सॉइल टेस्टिंग लैब्स में जमा करना होता है जी, और लैब्स में मैक्सिमम 10 डेज जी, 10 दिन के अंदर उन्हें, बिकॉज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लाइट एंड मैन पावर, 10 डेज में आपके जो सॉइल है उस 10 पैरामीटर्स के लिए जो है वो टेस्ट हो जाती है जी। आपने बात की 10 पैरामीटर्स, तो ये क्या रहते हैं, थोड़ा संक्षिप्त में अगर हमारे किसान 10 पैरामीटर्स हैं हमारे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, देन आपका ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और हमारे 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं इन डिस्ट्रिक्ट शिमला, जिंक, मैंगनीज, आयरन एंड कॉपर जी। तो एक बार उन्होंने ये अपना टेस्ट करवा लिया, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई, तो ये रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए किसान को खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा? देखो ऐसा है, अगर किसान सैंपल अपना हमारे कार्यालय के थ्रू भेजता है तो हम रिपोर्ट्स भी कार्यालय के थ्रू भेज देंगे। अगर किसान डायरेक्टली सैंपल लेके अप्रोच करता है तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सैंपल जो हैं वो खुद रिपोर्ट जो है वो खुद ही आके हमारे ऑफिस से कलेक्ट कर लें जी। कुछ आपको इश्यूज हो, कोई डिस्कशन हो, कुछ ऐसी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं जी। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये देते समय आप उन्हें हिदायत भी देते होंगे, समझाते होंगे कि आपकी मिट्टी में थोड़ा सा, जैसे आपको अगर ऑन डिमांड जैसे किसान को कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम समझनी है कि मेरा पीएच बढ़ा हुआ है, या वैसे तो हमारे जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो हमारा पोर्टल है, उससे रेडीमेड सॉइल हेल्थ रिपोर्ट जो है वो मिल जाती है, जो हेल्थ कार्ड जो है वो मिलता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें सब कुछ दिया होता है कि आपकी जो जैसे नाइट्रोजन है वो कम है, ज़्यादा है, या वेरी लो है, वेरी हाई है, उसके लिए रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी उसमें जो हैं ऑटो फेड हैं उसमें ऑलरेडी। बट फिर भी अगर किसान चाहे और अगर वो चाहता है इस बारे में डिस्कस करना, या कोई और दिक्कत है उनको अपनी कृषि से संबंधित, तो हम डेफिनेटली उनको एड्रेस करते हैं जी। डॉक्टर सुनीता, आपने बात की सॉइल हेल्थ कार्ड की, ये क्या है, इस बारे में भी हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है बेसिकली तो ये हमारी एक स्कीम थी, 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी, जिसका एक टैगलाइन भी था, स्वस्थ धरा खेत हरा जी। तो ये स्कीम जो है करंटली RKVY स्कीम के अंडर हम इसे चला रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर जो है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई है। इस स्कीम में हम लोग जो हैं वो फार्मर्स के सॉइल सैंपल्स को टेस्ट करते हैं, फिर देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको अवेलेबल करवाते हैं थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जी। देन अगर उनके सैम्पलिंग में कोई रिजल्ट्स में या मिट्टी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, या जैसे आप बता रहे हैं फार्मर सैंपल लेके खुद नहीं आ सकता है, तो उसमें हमने टारगेट बेस्ड स्कीम बनाई है। जो फील्ड लेवल के ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे, आपके फील्ड में जाएंगे, सैंपल्स लेंगे, आपको सिर्फ उनको कोऑर्डिनेट करना है थोड़ा सा जी। वो सैंपल लेंगे और वो ही सबमिट करेंगे हमारे ऑफिस में, लैब्स में जी। डॉक्टर सुनीता, एक चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये हम सॉइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसका कुछ शुल्क लगता है? नहीं, मैं सभी किसान भाइयों को इसके बारे में बताना चाहूँगी। वैसे तो आई गेस ये सबको पता ही होगा कि जो ये सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल टेस्टिंग की जो सेवा है, ये पूरे देश में, भारत पूरे देश में ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है जी। हिमाचल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि कोई ऐसा किसान किसी प्राइवेट लैब में जाके टेस्ट कराता है तो उसके लिए तो हम नहीं वो कर सकते, बट सरकारी ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में सॉइल टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जी। दूसरी इसमें एक और बात बताऊंगी
कि ये जो सर्विस है सॉइल टेस्टिंग की, ये जो है एक पब्लिक सर्विस है हमारे लिए। इट इज़ गारंटीड पब्लिक सर्विस। जैसे आप एसेंशियल सर्विसेज को काउंट करते हैं, सेम ऐसे ही कि ऐसा कोई भी ऑफिस नहीं है जो आपको डिनाई करे कि वी विल नॉट टेस्ट योर सैंपल। आप किसी भी ऑफिस में, एग्रीकल्चर ऑफिस में अपना सैंपल सबमिट कर सकते हैं, और आप यू हैव दैट राइट कि आप अपने सॉइल सैंपल के टेस्ट के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, मेरे रिजल्ट कब आएंगे। जी। और उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जी। यदि कोई ऐसा, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मिस गाइड करते हैं आउट ऑफ द हमारे डिपार्टमेंट के बाहर के, ऐसा कुछ होता है जो हैं थोड़े से कि हम दे देंगे, आपके इतने टेस्टिंग के चार्जेस लगेंगे। अब किसान तो हमारे भोले हैं जी, ऑफिस तक वो आ नहीं सकते, अपने खेतों से उसमें ही फुर्सत नहीं मिलती है उनको। तो मैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है हमारी तरफ से कि जो सॉइल टेस्टिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, हम इसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं। गवर्नमेंट आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रही है, आप इसके लिए कृपया इसका फ़ायदा उठाएं। जी। तो डॉक्टर सुनीता डोगरा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान बागवान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। तो किसान भाई बहनों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और समय समय पर अपनी मृदा की जांच ज़रूर करवाएंगे। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।